6 दिन हो गया है, 6 दिन से हम सफ़र कर रहे हैं और सुबह सुबह हमने यात्रा आरंभ किया है प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। और हमने यही सोचा है कि भाई हम कभी भी पहुँचे, हमने ये नहीं सोचा है कि हम 22 जनवरी को पहुँचेंगे उद्घाटन के दिन, हम कभी भी पहुँचेंगे, हम दर्शन लेकर ही रहेंगे, हमारे दिल में यही इच्छा है। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था, ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। ये इंडिया राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही ज़रूरी नहीं है। अगर राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी, मैं मानती हूँ और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ। यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट जो है, चाइना ने वहां पे बच्चों पे पाबंदी लगाई थी, सिर्फ वन चाइल्ड पॉलिसी थी। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने पाबंदी खत्म की, लेकिन भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, उनके यूथ जो पढ़ी लिखी है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं जो 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो उसमें पाकिस्तान पे क्या चर्चाएं चल रही है। पाकिस्तानी भी तारीफ करने लगे कि ऐसी गवर्नमेंट हमारे पास क्यों नहीं है और वहाँ राम मंदिर बन रहा है, क्योंकि वहाँ पहले मंदिर था, या जो भी कुछ जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं। तो पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर रिएक्ट करते हैं कि वहाँ क्या चर्चाएं चल रही है अयोध्या को लेकर। अयोध्या के बारे में क्या चर्चा चल रही है, वहाँ मस्जिद बन रही है अयोध्या में और राम मंदिर बन रहा है, तो उन पे क्या सोचते हैं पाकिस्तानी, तो हम देखते हैं पहले। सर, अभी ये जो राम मंदिर बन गया है बाबरी मस्जिद की जगह, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी तारीख पर एक गहरी नजर है। पाकिस्तान जो है वो तो इसके सख्त खिलाफ है। हम लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट भी किए थे जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, शहीद किया गया, लेकिन जब वहाँ पे शवाहिद निकले तो पता चला कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था, ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर तो सर लड़ाई बनती ही नहीं ना। कितने के लोगों की देखे, हम एक लोग थे, एक नस्ल के लोग थे, एक जबान थी, हमारी रस्म और रवाज एक थी। ये लड़ाई हमारे अंदर पैदा की गई है। देखे ना, अगर हमारी उनके साथ ट्रेड हो, हम उनके साथ हमारा मिलन जुलन हो। देखो इस हिंदू को हम नहीं अच्छा करते, अमेरिका हम जाते हैं, मस्जिदों में हम दुआएं करते हैं, या लाइन काफरों को नेस्तो नबूद करते हैं। हर बंदा अमेरिका के वीजे के लिए, बाहर के लिए भाग रहा है। ये क्यों है? ये दोगली पुलिसी, ये मुनाफिकत क्यों है? इंडिया इतना ज्यादा तरक्की कर रहा है, आपको पता है उसके पीछे किसकी फिक्र है? उसने कैसा उनको एक निज़ाम तालीम डेवलप करके दिया था कि वो आज चांद के, जहाँ पे अमेरिका और चाइना भी नहीं पहुंच सके, इंडिया उस खिते में पहुंच गया है, उस पर उसने जाके लैंड किया है। ठीक है ना, इसके पीछे सारी साजिश जो है ना, जैसे मुसलमानों में भी ये एक नफरत और ये पैदा, वहाँ पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। वैसे आप देखें मेजोरिटी हिंदू नहीं चाहते, हिंदू मुस्लिम फिक्रा, ये जो फितना शुरू हुआ है ये अंग्रेज़ की सारी कार्रवाई है। ये जो चीज़ें देखें ना, इस्लाम में तो ये क्लियर कट है कि तुम किसी के झूठे खुदा को बुरा मत कहो, वो आपके सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। ये बाबरी मस्जिद का ये सान्या हुआ था, तो पाकिस्तान में आपको पता कितने मंदिर गिरे थे? ये तो एक शैतान जो है ना, साम्राज्य, ये फितने बोता है, ये फितने पैदा करता है कि ये खिता तरक्की ना करें। देखे ना, हमने तो अपना मुल्क बिल्कुल तबाह कर लिया। आज इंडिया के रिजर्व देखें, 600 अरब डॉलर के उनके रिजर्व हैं, और हमारे जो 3 अरब डॉलर के हैं वो भी मांगे तांगे के। तो वहाँ पे जो मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। ये वहाँ पे सारी उनको हम हिंदुओं को ब्लेम नहीं कर सकते। ये आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं हैं और वो बड़ी घुटी हुई या दबी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं? बिल्कुल 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 गलत बात है। ऐसी कोई नहीं, आप किसी हिंदू मुस्लिम से पूछ के देखें, ऐसी वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। वो थोड़े से ग्रोह आप देखें, यहाँ पे मुसलमान कौन सा महफूज है? आप यहाँ देखें, यहाँ तो मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। वहाँ से थोड़ा सा इशू थोड़ा सा हो जाता है तो वो इतना रोला डाल देते हैं। यहाँ कितने कत्ल होते हैं। और सर यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के साथ होता है हम तो उसका जिक्र मीडिया तक में नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, यहाँ इतना जुल्म होता है और हम कहते हैं हम बड़े अच्छे हैं। थोड़ा सा इशू बन जाता है कि सिखों का इशू बन जाता है और ये बन जाता है, यहाँ मीडिया में ही आने दे। हम अपने आप की तरफ से बहुत अच्छे बनते हैं, दूसरों की ये क्यों? हमारे मीडिया को और ये हमारे जो अदारे हैं जिन्होंने ये फसाद पैदा किया है, जिनके इनके मफादात इनसे वाबस्ता है, वो सारी इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ये था क्या ना। और आपको पता है जब ये इंडिया और पाकिस्तान जब ये खिते लैदा हो रहे थे, तो अंग्रेज़ की ये प्लान था कि जिस स्टेट में ये इतना बड़ा खिता, इतना बड़ी इकानमी वाला खिता, अगर इसको इस कट्ठी शेप में, कंटिनेंट की शेप में आज़ाद कर दिया गया तो ये 1950 में दुनिया की सुपर पावर होगी। आज दुनिया के अंदर जो जंग जारी है, रशिया अमेरिका, जिसके हम सारे शिकार हैं, जो रशिया को ख़त्म करके अमेरिका मल्टीपोलर बना है, अब दोबारा रशिया उसकी स्पेस ले रहा है। आप देखें यूक्रेन में कैसे अब उसको वो आपको अमेरिका वो रशिया नज़र आता जीता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो चीज़ें सामने हमें मीडिया दिखा रहा है, हमारा मीडिया 100% झूठ बोलता है। हमारा कोई फ्यूचर नहीं। वेट कर सकता हूं कि आपने पाकिस्तान सिर्फ फाइलों में बनाया था, एक धोखा दिया गया है लोगों को भारत से बुला के।
इसके बंटवारा करके आपने उनके साथ धोखा किया है। आज भी आप उनको महाजरीन कहते हैं, आज भी आप उनको सेकंड क्लास सिटीजन कहते हैं, और आपने जो एक कायदे आजम कहा, यहाँ पे कंफ्यूजन है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। नवाज शरीफ साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, वो मुसलसल जब से आए हैं तो वो कहते हैं भारत के साथ हम रिलेशनशिप ठीक करेंगे। काकड़ साहब जो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मुसलसल कह रहे हैं कि हम 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनको एक माइंड बनाना चाहिए, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की चीजों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे। उनको सबसे बड़ा इतराज आप पे ये है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का है। आपको ये बताना होगा कि स्टेट इज नॉट इन्वॉल्वड इन एनी काइंड ऑफ टेररिज्म। तो वो जो चाहते हैं हाफिज सईद, एक बहुत बड़ा मसला है, और ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। टाइमिंग तो ये एक वाकया नहीं है। ईरान ने वीजा फ्री एंट्री का बोल दिया, ओमान के सुल्तान इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं, यूएई की बात करें, यूएस की बात करें, ये तो ऑलरेडी बड़ी दफा बात हो चुकी है कि इजिप्ट ने उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे दिया। सारे इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी है। हम क्यों नहीं समझ? आपको अंदाजा ही नहीं है, पाकिस्तान का और ईरान का तो वीजा फ्री आज से कोई 50 साल पहले से चल रहा है। अब नहीं है, अभी तक नहीं। मैं बताता हूँ आपको, जितने ईरान में पाकिस्तानी जाते हैं वो डंकी लगा के जाते हैं भाईजान। वीजा फ्री तो वीजा फ्री तो उनका पहले से ही चल रहा है। यूरोप जाने के हाँ, यूरोप जाने के लिए ईरान जाते हैं, ईरान से फिर आगे जाते हैं, तो डंकी लगा के पहले ही जा रहे हैं। हम इंडिया से एक कदम आगे हैं इस जगह पे। हमें वीजा फ्री उनके कहने में हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है। इमाम काबा उसकी बुनियाद रखने आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो ये एग्री बात है। देखें इसमें आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहा है और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है। शोएब भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर की बात करता हूँ, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू। देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं। तो ये देखा दोस्तों हमने कि पाकिस्तान में क्या चर्चाएं चल रही है अयोध्या के बारे में, तो बिल्कुल सही है। वो जो पहले शुरुआत में बोल रहे थे भाई, जो बुजुर्ग आदमी थे वो बोल रहे थे, फैक्ट भी बात कर रहे थे वो, और बिल्कुल सच्चाई बोली है उन्होंने। और बाकी के लोगों ने भी बिल्कुल आज फैक्ट से भी बात की है, क्योंकि फैक्ट अगर जो होता है ऐसे बेबुनियाद तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन जो फैक्ट पे बात होती है, जो एक्चुअल बात होती है, वही करनी चाहिए लोगों को। मीडिया के ऊपर तो बिल्कुल भी, और टीवी चैनल, यूट्यूब, कहीं पे भी यही चीजें करनी चाहिए। जो फैक्ट हो, जो करेक्ट बात हो, वो करनी चाहिए। तो आज पाकिस्तान के लोगों ने और पाकिस्तानी मीडिया ने फैक्ट दिखाया है, ओरिजिनल चीजें दिखाई है। और बिल्कुल एक जगह वो बाबा जी उनको बोल रहे थे, लेकिन उनको समझाया गया तो वो समझे कि सेम चीज अगर पाकिस्तान में लागू और ऐसी चीज वहाँ मंदिर तोड़े गए तो सेम वो चीज हो, तो फिर आप उनको भी मत तोड़ो। तोड़ भी दिए तो आज उनके लिए भी तुम उतने ही खड़े रहो ना। फिर जैसे तुम्हारा कहीं पे भी देखो, मेरा मानना यह है कि ऐसा होना नहीं चाहिए कहीं पे भी, लेकिन जो एक्चुअल में जो पहले चीज थी वही रहेगी ना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो पाकिस्तान वालों को भी समझाओ, पाकिस्तान वालों को खुद को भी समझना चाहिए। उनको जो आज तक मंदिर तोड़े गए उनके लिए खड़े हो वो आके, उसमें तो कोई आगे नहीं आता। तो ये होता है सब चीज। और बाकी ये देखो, मैं हिंदू मुस्लिम में पढ़ना नहीं चाहता। यहाँ इंडिया के अंदर सब साथ मिलके रहते हैं, और अयोध्या के मंदिर, और अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन रहा है, सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया। और साथ में एक मस्जिद बन रही है, जो अयोध्या के जो केस जीतने के बाद में वहाँ जो जमीन दी गई वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, और सबसे बड़ी कुरान वहाँ रखी जाएगी। तो दोनों ही यूपी के लिए तो काफी अच्छी चीज है। वहाँ टूरिस्ट का भी बढ़ जाएंगे, और बिल्कुल होना चाहिए हर देश में, दोनों को आजादी होनी चाहिए। उनको भी मुस्लिम है उनको अपने धर्म की आजादी होनी चाहिए, हिंदू को अपने धर्म की आजादी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाकी यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान की जैसी हालत नहीं है जो हिंदू केवल 1% बचे हैं। जो आज के आज़ादी के टाइम पे 14% थे, वो आज 1% है। तो उन लोगों को अपने अंदर जाकर देखना चाहिए कि हमने क्या किया है लोगों के साथ में। भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में हर चीज बड़ी है, इकोनॉमी ले लो, तरक्की ले लो देश की, या किसी भी चीज में बड़ी है। हिंदुस्तान के अंदर कम नहीं हुई, पाकिस्तान की जैसे नहीं है। उनकी ग्रोथ भी बढ़ जाए, और वहाँ के लोग, हिंदू जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में, वो भी घट जाए। तो ऐसा नहीं है। बाकी वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा और ऐसी वीडियो देखना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको, वहाँ से तीनों चैनल को और तीनों जो वीडियो मैंने लिए हैं जहाँ से पाकिस्तानी सना अमजद और शोएब चौधरी भाई के वीडियो लिए हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें अगर उनके वीडियो आपको अच्छे लगते हैं। और बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय श्री राम।